देखिए, मैं एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में 5 स्टोरी साझा कर रहा हूँ। और यह एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है जो नई कार है। और इसका एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद इंश्योर्ड अपनी गाड़ी को टोयोटा डीलर वर्कशॉप पे ले गया। और ये गाड़ी फ्रंट राइट साइड से क्षतिग्रस्त हुई थी। और ये गाड़ी के फ़ोटोग्राफ्स हैं। गाड़ी एकदम सही है। कुल 7 साढ़े 7 हज़ार किलोमीटर ये चली थी अब तक और नई गाड़ी थी। और सब टोयोटा डीलर वर्कशॉप पर जो है इंश्योर्ड ने क्लेम के लिए क्लेम इंश्योरेंस क्लेम माध्यम से गाड़ी रिपेयर कराने के लिए क्लेम फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, क्लेम फॉर्म भरा। उसमें 2/1/2025 एक्सीडेंट की डेट, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट फरीदाबाद और समय शाम 6 बजे का लिखा। और ये जो है उन्होंने लिखा कि गाड़ी उनके प्रेमाइसेस के बाहर जो भी है वहाँ एक स्लोप पे खड़ी थी और वहाँ कोई बालेरो गाड़ी आई जो फ्रंट राइट साइड से टक्कर मारकर चली गई, जिससे इनकी गाड़ी फ्रंट राइट साइड से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद साहब वर्कशॉप ने एक एस्टिमेट तैयार किया और बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। बीमा कंपनी ने 7 जनवरी 2025 को एक अप्रूव्ड सर्वेयर साहब अपॉइंट किए। अप्रूव्ड सर्वेयर साहब ने वर्कशॉप पर आकर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का सर्वे इंस्पेक्शन किया और एस्टीमेट पर टिक लगाकर रिपेयर के लिए वर्कशॉप को अप्रूवल दिया। और वर्कशॉप ने 15 जनवरी 2025 को ये गाड़ी को रिपेयर कर दिया। गाड़ी का रिपेयर बिल बना 1,62,63 रुपये 56 पैसे का, लगभग 1,62,000 मानिए। और एक वर्कशॉप ने जो है अप्रूव सर्विस आपको जानकारी दी, तो वो आए वर्कशॉप पे और उन्होंने गाड़ी का री इंस्पेक्शन सर्वे किया और बिल ले लिया। उसके बाद उन्होंने बताया इस गाड़ी के क्लेम में एक्सीडेंट को लेके कुछ दिक्कत है, तो इसलिए उन्होंने बीमा कंपनी को इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड किया है। बीमा कंपनी ने एक इन्वेस्टिगेटर साहब को इसमें अपॉइंट किया और इन्वेस्टिगेटर साहब ने इस गाड़ी के लिए वो जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ गए, इंश्योर्ड से मिले, कुछ पेपर्स लिए, फास्टैग डिटेल्स ली। और उसके बाद भी इन जो ये इन्वेस्टिगेटर साहब हैं उन्होंने इनको इंश्योर्ड को एक लेटर लिखा और उनसे मांग की कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट 2 जनवरी 2025 को हुआ है, तो उस दिन ये जो जितने भी NHAI टोल प्लाजा से गुजरी है तो वहाँ जो CCTV कैमरे लगे होते हैं, तो इस गाड़ी के गुजरने के रंगीन फ़ोटोग्राफ उनको चाहिए ये क्लेम प्रोसेस करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये ऐसा लेटर लिख के जो इन्वेस्टिगेटर साहब हैं उन्होंने इंश्योर्ड से मांग की। इंश्योर्ड ने इसके लिए बीमा कंपनी को जवाब लिखा। उसने लिखा, साहब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मैं मेरा शेड्यूल बिज़ी रहता है और लेकिन फिर भी खैर मैं आप कह रहे हैं तो कोशिश करता हूँ। उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, लेकिन NHAI ने फ़ोटो या CCTV फुटेज देने से मना कर दिया। ऐसा इन्होंने इस मेल में जो है लिखकर बीमा कंपनी को बताया। तो ये इसी तरीके से ये क्लेम काफ़ी दिन कम्युनिकेशन चलता रहा और अटका रहा। और उसके बाद बीमा कंपनी ने कहा इंश्योर्ड से कि आप एक हमको NOC लेटर दे दो कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो हम उस लेटर को लगाकर NHAI से RTI के माध्यम से CCTV फुटेज या CCTV फुटेज में जो गाड़ी पास हो रही है टोल प्लाजा से उनके रंगीन फ़ोटोग्राफ की मांग करेंगे RTI के माध्यम से। तो इंश्योर्ड ने वो NOC बनाकर बीमा कंपनी को दिया और बीमा कंपनी ने फिर NHAI में प्रयास किया इसके लिए, लेकिन NHAI ने उसके बावजूद भी उनको CCTV फुटेज या रंगीन फ़ोटोग्राफ जब टोल प्लाजा से पास हो रही थी उसके नहीं दिए। इसके बाद बीमा कंपनी ने इस क्लेम को मई के महीने में वी आर क्लोजिंग योर क्लेम फाइल ऑन अकाउंट ऑन द फॉलोइंग रीजन फॉल्स ऑब्लिक फ्रॉडुलेंट क्लेम, यानी बीमा कंपनी ने वो रंगीन फ़ोटोग्राफ नहीं दिए जो इंश्योर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे, तो इसे फॉल्स और फ्रॉडुलेंट क्लेम बताकर बंद कर दिया। इंश्योर्ड बार बार सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग कर रहा था बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर साहब से, तो खैर बीमा कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट कॉपी काफ़ी प्रयास के बाद RTI लगाने के बाद इंश्योर्ड को प्रदान की। ये सर्वे रिपोर्ट
5/3/2025 की थी, जबकि अप्रूव सर्वे की सर्वे करने की डेट 7 जनवरी 2025 थी, यानी लगभग 2 महीने से 2 दिन कम में ये सर्वे रिपोर्ट तैयार हुई थी। जबकि यदि सर्वे रेगुलेशन देखें तो अप्रूव सर्वे की जिम्मेदारी सर्वे जॉब अपॉइंटमेंट के विदिन 30 डेज सर्वे रिपोर्ट तैयार करके बीमा कंपनी में जमा करने की और उसकी एक कॉपी इंश्योर्ड को देने की है। और यदि किसी वजह से डिले हो रही है तो रिकॉर्डेड डिलीवरी से बीमा कंपनी और इंश्योर्ड को इसकी जानकारी देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। और खैर ये जो अप्रूव सर्वे साहब है उन्होंने सर्वे रिपोर्ट तैयार की, इसमें असेसमेंट किया 1,54,000 का लगभग, और क्लेम एडमिसिबिलिटी पे इन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी। और इनका कहना था कि इसमें के इन्वेस्टिगेटर मिस्टर एक्स लगे हुए हैं, उनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पे क्लेम एडमिसिबिलिटी पे बीमा कंपनी डिसीजन ले। यानी जो अप्रूव सर्वे की प्राइम ड्यूटी है क्लेम एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन, वो इस सर्वे रिपोर्ट में नहीं थी। और यह काम इन्होंने जो बीमा कंपनी के निजी सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर थे उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर छोड़ दिया था। और इनका कहना था, इन्होंने इसमें लिखा कि ये 18 जनवरी 2025 को फास्टैग की डिटेल्स के अनुसार जो दिल्ली बदरपुर बॉर्डर फरीदाबाद में जो ये NHI का टोल प्लाजा है, वहाँ इन्होंने गाड़ी की 2 जनवरी जो एक्सीडेंट की डेट है 2 जनवरी 2025, तो वो उसके CCTV फुटेज देखी थी। और इन्होंने जो फुटेज में पाया, जब गाड़ी 3:32 पर शाम वहाँ उस टोल प्लाजा से पासिंग हो रही थी, तो उस समय ये गाड़ी ऑलरेडी क्षतिग्रस्त थी, जो कि क्लेम फॉर्म में जिसका एक्सीडेंट का समय शाम 6 बजे का और दिनांक 2 जनवरी 2025 बताया गया है। तो इसको इन्होंने मतलब कॉज ऑफ एक्सीडेंट प्लेस ऑफ एक्सीडेंट में गलत माना, और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन की थी। लेकिन इसके लिए इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, ना इनके पास कोई CCTV फुटेज थी, ना CCTV या का कोई फ़ोटोग्राफ था गाड़ी पास होने के दौरान का कि जिसमें गाड़ी डैमेज दिखाई दे। तो ये एक तरीके से अप्रूव सर्वेयर साहब का सिर्फ स्टेटमेंट था, लेकिन कोई इसमें एविडेंस नहीं था। खैर बीमा कंपनी ने क्लेम रेप्यूडिएट किया, और अप्रूव सर्वे साहब ये इंश्योर्ड जो है इससे सहमत नहीं थे, तो उन्होंने फिर तीसरे पक्ष पे जाना का निर्णय लिया और बीमा लोकपाल में 10 जून 2025 में शिकायत दर्ज कराई। और उसके बाद जून में बीमा लोकपाल ऑफिस से कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के लिए लेटर आया, वो इन्होंने पूरी की। फिर 25 सितंबर 2025 को इनकी बीमा लोकपाल ऑफिस दिल्ली में सुनवाई हुई। वहाँ बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि उन्होंने जो अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किए, उन्होंने देखा कि गाड़ी वो 18 जनवरी 2025 को NHI के टोल प्लाजा पे गए, और इस दिन एक्सीडेंट वाले दिन 2 जनवरी 2025 को जब ये NHI के टोल प्लाजा से 3:32 PM पर ये पास हुई, तो उस समय ये ऑलरेडी क्षतिग्रस्त हालत में थी। जबकि क्लेम फॉर्म में जो सूचना दी है वो इन्होंने 2 जनवरी 2025 शाम 6 बजे का एक्सीडेंट बताया, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है। और दूसरा उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी ने इंश्योर्ड से NOC लेकर NHI से ये CCTV फुटेज और फ़ोटो लेने के प्रयास किया, लेकिन NHI ने नहीं दिया। इंश्योर्ड ने अपने वर्जन में कहा, साहब ये जो बीमा कंपनी क्लेम रेप्यूडिएट कर रही है ये बिना कॉन्क्लूसिव एविडेंस के कर रही है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट के आधार पे जो वन साइडेड है, तो ये गलत तरीका है। और दूसरा कि ये NHI CCTV फुटेज या रंगीन फ़ोटोग्राफ नहीं दे रहा, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो बीमा कंपनी गलत तरीके से क्लेम रेप्यूडिएट कर रही है। तो बीमा लोकपाल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और उन्होंने पाया वाकई में इसमें इंश्योर्ड की कोई गलती नहीं है, और बीमा कंपनी ने प्रयास किया तो उन्हें भी नहीं मिली। तो उन्होंने फिर क्लेम सेटलमेंट के लिए कहा कि बीमा कंपनी इंश्योर्ड से एक एफिडेविट ले ले जिसमें वो एक्सीडेंट की डिटेल दे देगा, और फिर बीमा कंपनी उसके अनुसार क्लेम को सेटल कर दे। और इसी के आधार पे अवार्ड दिया बीमा लोकपाल ऑफिस दिल्ली ने,
और ये अवार्ड 29 सितंबर 2025 को दिया। और फिर ये बीमा कंपनी और इंश्योर्ड को गया ये अवार्ड, और बीमा कंपनी ने 14 अक्टूबर 2025 को इंश्योर्ड को ये क्लेम के लिए क्लेम पेमेंट कर दिया, 1,52,000 समथिंग, जितना अप्रूव सर्वेयर साहब की सर्वे रिपोर्ट में था। और इस तरीके से इंश्योर्ड को उसका वाजिब बीमा क्लेम हक मिला। तो 2 जनवरी 2025 को एक्सीडेंट हुआ, 7 जनवरी 2025 को ये क्लेम में अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट हुए और उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने 5 मार्च 2025 को सर्वे रिपोर्ट तैयार करके बीमा कंपनी को दी, और उसके बाद मई में बीमा कंपनी ने क्लेम रेपुडिएट किया। जून में इंश्योर्ड इनसे असहमत होके बीमा लोकपाल ऑफिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। फिर इंश्योर्ड ने बीमा लोकपाल ऑफिस में जून में रिक्वायर्ड पेपर जमा किए। फिर 25 सितंबर 2025 को बीमा लोकपाल ऑफिस में सुनवाई हुई। 29 सितंबर 2025 को अवार्ड डिसीजन आया जो इंश्योर्ड के फेवर में आया। और इसके बाद बीमा कंपनी ने 14 अक्टूबर 2025 को इंश्योर्ड को क्लेम का पेमेंट किया। तो ये एक क्लेम फाइटर स्टोरी थी जो तीसरे पक्ष पे गया इंश्योर्ड, और उसको उसका वाजिब क्लेम हक मिला। तो अब इसको विराम करते हैं। नमस्कार।